बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में छोटे बड़े दोनों की फेवरेट रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पैटी बर्गर, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में ये तैयार होगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 अदद मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। अब इन स्लाइसेस को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह से तीनों ब्रेड के टुकड़े मैंने कर लिए हैं छोटे छोटे। अब इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूँगी दूध। दूध डालने के बाद मैं ब्रेड को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली है हाफ़ केजी, और ये मैंने ब्रेस्ट के पार्ट लिए, और ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो थाई के भी पीसेस ले सकते हैं। तो बस अब चिकन को हम अच्छे बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए चिकन को मैंने अच्छा बारीक पीस लिया है, इस तरह से। ये देखिए, तो चिकन को अच्छा बारीक मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर हम ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे जो हमने दूध में भिगो के रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारी की सारी ब्रेड जो है वो मैंने चॉपर में डाल दी है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, और ये मैंने यहाँ पर गार्लिक पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, और बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 2 खाने के चम्मच। बटर यहाँ पर लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, ये मेल्टेड बटर है। और अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह घी या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। तो बस अब चॉपर का जो ढक्कन है मैं बंद कर देती हूँ, और सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे बारीक पीस ली हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए सारी चीज़ें देखिए कितनी अच्छी यकजान हो गई। और इसके अंदर एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये देखिए इस तरीके से इसको चिपचिपा होना चाहिए। ये देखिए कीमे का जो मिक्सचर है ना, उसके अंदर इस तरह से चिपचिपाहट होनी चाहिए, तभी आपका जो ये चिकन पैटी है ना वो बनेगा जूसी और मज़ेदार सा। वरना पैटी जो है बहुत रूखा और बहुत ज़्यादा खुश्क बनेगा। तो इसलिए चिपचिपा होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए अब सारा का सारा मिक्सचर जो मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल भी ले लिया कटोरी में, ताकि हम इसके पैटी बना सकें ईज़िली। अब यहाँ पर मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और अपने हिसाब से कीमे का मिक्सचर लें, और जितना पतला छोटा मोटा आपने बनाना है ये पैटी, उस हिसाब से इसको बना लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पैटी जो है वो रेडी कर ली है। अब यहाँ पर मैंने ट्रे में मैदा छिड़क लिया था, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये अपना पैटी चिकन का। मैदा हमने इसलिए छिड़का है ताकि हमारे जो पैटी है ना वो चिपके ना ट्रे के साथ। तो एक तो ये तरीका है बनाने का, और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी शीशे का जार है या प्लास्टिक का जार है, उसका इस तरीके से ढक्कन होते हैं ना प्लास्टिक के, वो ले लें आप, और उसके अंदर लगा दें ऑयल। और उसके बाद जो हमारा कीमे का मिक्सचर है ना वो लेकर इसके अंदर डालें इस तरह से, और अच्छे से उसके ऊपर से प्रेस कर लें। ये देखिए अब आपकी ये चॉइस पर, अगर आपने ज़्यादा मोटी पैटी बनानी है तो आप पूरा डाल दें इसके अंदर, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और अगर पतली बनानी है तो आप थोड़ा कम मिक्सचर डाल दें। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर है कि आपको कैसा चाहिए ये। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया ढक्कन के अंदर से। तो बस इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मैंने ऑयल लगाया ढक्कन के अंदर, मिक्सचर लिया है चिकन का, इस तरीके से रखूँगी अंदर, और अच्छे से प्रेस करूँगी इसको मैं। ऊपर से इवन करना है हमने अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको मैं पलट कर 1-2 दफ़ा ही दबाऊंगी, तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा बाहर। ये देखिए
अगर आप ढक्कन में बनाएंगे ना, आपके एक जितने एक जैसी शेप में बनेंगे, तो ये ज़्यादा आसान है बनाना। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। तो ये देखिए सारे मैंने चिकन पैटी तैयार कर लिए। अब इनकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सबसे पहले मैदा हस्बे ज़रूरत, 2 अदद अंडे लिए, इनको मैंने फेंट लिया, और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी मैंने हस्बे ज़रूरत लिए। अब यहाँ पर चिकन की पैटी लूँगी मैं एक, और सबसे पहले इसको डालूँगी मैं मैदे के अंदर। मैदा बिल्कुल सादा है, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस अच्छे से कोट करेंगे हम इसकी पैटी के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको मैं डालूँगी अंडे के अंदर। तो अंडे को मैं पैटी के दोनों तरफ बहुत अच्छे से कोट कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद डालूँगी इसको मैं ब्रेड क्रम्ब के अंदर, और ब्रेड क्रम्ब को भी अच्छे से लगा दूँगी इस पैटी के ऊपर। ये देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे से अच्छे से लगाना है चारों तरफ। तो ये हमारा पैटी जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, तो बस इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे पैटी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे चिकन पैटी जो मैंने रेडी कर ली हैं। अब इस टाइम पे आके इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें, जब ये अच्छे से सेट हो जाएं, जम जाएं, तो इनको एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप-लॉक बैग में डाल के रख दें, और 1 महीने तक आप ईज़िली इनको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती खाने में, तो फटाफट से निकाल के इनको आप ये बना के दे सकते हैं, या फिर स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आइए अब ज़रूरत के मुताबिक हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं ये चिकन पैटी जो डालूँगी, और दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो देखिए हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये पैटी। तो निकाल लेती हूँ उनको मैं एक प्लेट में। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये पैटी रेडी हुए हैं। अब यहाँ पर हम सैम्बल करते हैं बर्गर को अपने। तो यहाँ पर मैंने बर्गर ले लिए। ये बर्गर बन बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से। अब इनके ऊपर मैं लगा दूँगी बटर। तो चारों पीसेस के ऊपर मैंने बटर लगा दिया बहुत अच्छे से फैलाकर। अब यहाँ पर तवा ले लिया, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये अपने बर्गर्स। तो ये चारों पीस मैंने डाल दिए हैं तवे के ऊपर। अब दोनों तरफ से मैं बहुत अच्छे से इनको सेक लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो बस दूसरी तरफ से भी मैं इनको सेक लेती हूँ। और ये हमारे जो बर्गर हैं बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब इनको हम असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी इनके ऊपर केचप। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। आपको मैंने पहले डिप भी बनाने सिखाई हैं कई दफ़ा अपने बर्गर्स और सैंडविचेस में, आप वो बना के इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने केचप डाला है सबसे पहले। उसके बाद इसके अंदर डालूँगी आइसबर्ग, और ये इस बर्गर की जान है। समझो ये बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन बर्गर्स का आइसबर्ग डालने से। लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, तो आप इसकी जगह सलाद का पत्ता या फिर बंद गोभी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईज़िली ये मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो उसके बाद ये मैंने यहाँ पर पैटी रखा है अपना चिकन का। उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी मैं कूल्सलॉ। ये भी मैं आपको कई दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। तो बस ये अच्छे से फैलाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर डालें जितना आपको पसंद है। तो देखिए दूसरे पैटी के ऊपर भी मैं डाल देती हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी दूसरा पीस बर्गर का, और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पैटी बर्गर बनकर रेडी है। और आप यकीन जानिए ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बर्गर बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि मैं कहूँगी रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी आप घर में बना सकते हैं। तो इस वीकेंड में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वाले रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका ये चिकन पैटी बर्गर कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।